अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय था, उसने प्रश्न किया था कि सृष्टि कैसे हुई। गुरुदेव ने पहले तो समझाया कि सृष्टि वास्तव में हुई नहीं है, अनहुई भास रही है। जीव की सृष्टि भी अनहुई है, लेकिन ईश्वर की सृष्टि मध्य काल की प्रतीति है। तो उसने कहा था वेदों उपनिषदों के अंदर तो सृष्टि का क्रम बताया है, तो फिर वेद क्या गलत कह रहे हैं। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वेदों का तात्पर्य निश्चय, सृष्टि का पहले प्रतिपादन किया वेदों ने, ठीक है। एक अनादि शुद्ध ब्रह्म में, अद्वितीय ब्रह्म में जो सृष्टि से पहले था, उसमें हमें घर पहुंचाने के लिए, सत्य का साक्षात कराने के लिए हमारे वेद उपनिषदों ने सृष्टि का क्रम बता के फिर लय चिंतन के माध्यम से अपने स्वरूप में बिठाने का प्रयास था। सृष्टि को क्यों रचा गया कि अपने स्वरूप में बैठें, सत्य में बैठें, सत्य को जानें, क्योंकि माया का खेल है ईश्वर का। अगर सीधा सीधा होता तो हर कोई समझ लेता। इसलिए थोड़ा सा विचार का विषय कि द्वैत सत्य होता, आपको पहले भी बताया था। तो द्वैत तो ईश्वर ने रच ही रखा है, उसमें क्या रहस्य था, उसमें क्या ढूंढना था। मैं परमात्मा से भिन्न हूँ, ये तो पहले ही ईश्वर ने रच दिया। एक जन्मता हुआ मनुष्य, छोटा बच्चा, वो ही बड़ा होता है तो जानता है कि परमात्मा को पुकारता है, या जीव कोई बात होती है तो किसी शक्ति के लिए उसको नाम देता है अलग अलग, चाहे वो भगवान राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, ईसा है, कुछ भी नाम दे, उस सत्ता को नाम देता है। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा कि द्वैत में अद्वैत का साक्षात कराना यही, और चलते में अचल को दिखाना, यही तो रहस्य था कि चलते में अचल बैठा है, चलता हुआ दिख रहा है पर अचल इसमें नहीं दिखता। तो उसने कहा था गुरुदेव, फिर मुझे आप कहते हो कि लय चिंतन के लिए है, तो भी मुझे बता दो, मुझे भी लय करवा दो, मुझे भी बता दो कि सृष्टि कैसे हुई, उसका लय करके दिखा दो। तो आपको बतलाया था। फिर एक बात और कही महापुरुषों ने कि भाई सृष्टि का जो प्रतिपादन है वो ठीक इसी तरह है कि जैसे अपने कोई रावण का पुतला जलाते हैं, ठीक है। हर साल देखो रामलीला होती है, हर साल रावण को मारा जाता है, हर साल उसके बड़े बड़े वो पुतले बनाए जाते हैं, फिर उसको आग लगा करके ये संदेश दिया जाता है कि बुराइयों को नष्ट करना है हर साल। अब वो रावण का जो बनाना है, उसका एक एक अंग जो तराशना है, वो जरूरी नहीं सही हो। अगर रावण का कोई हाथ टेढ़ा है, हाथ छोटा है, एक हाथ बड़ा है, या उसकी उन्होंने कहा नाक सीधी नहीं है, टेढ़ी है, तो कोई ये नहीं कहता कि भाई रावण का पुतला सही नहीं बनाया आपने। वो रावण का पुतला लक्ष्य नहीं होता दिखाना। हमारे महापुरुषों का क्या लक्ष्य होता है कि रावण के माध्यम से इस अंदर वाले रावण को काटना है, इसको मारना है, यही चला था कल। तो इसलिए सृष्टि का क्रम कुछ भी बताया है उपनिषदों में, उसका तात्पर्य स्वरूप में बिठाना है। तो अब उन्होंने बताया था कि सबसे पहले अनादि शुद्ध ब्रह्म है। बताया शुद्ध ब्रह्म, अक्रिय, क्रिया नहीं है वहां, केवल शुद्ध परमात्मा। फिर परमात्मा का स्वभाव है स्फुरना, स्फुरना हुई माया प्रगति। माया में सबसे पहले स्फुरना हुई तो माया में तम
सत, रज और तम 3 गुण प्रगटे। फिर तम से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर पृथ्वी से उद्भिज खानी, आकाश से जल से जरायु स्वेदज खानी, अग्नि से अंडज खानी और वायु से जरायुज खानी। ये सारी खानियाँ प्रकट हुई। तो अब लय जब करेंगे तो सबसे जो ये बाद में पृथ्वी की खानियाँ हैं, जो ये सारे शरीर हैं, जो रूप हैं, ये आकार हैं, ये सारे पृथ्वी तत्व से बने। विशेष इसके अंदर पृथ्वी तत्व है। तो इसका लय करेंगे तो शरीरों का बताया था लय पृथ्वी में, पृथ्वी का लय जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु, वायु आकाश, आकाश माया, माया परमात्मा का स्वभाव। प्रगट है तो जगत है और अप्रगट है तो वो आप। तो इस तरह से लय चिंतन बताया। आज फिर आपको बता दिया। तो उसने कहा गुरुदेव लय चिंतन तो मेरे समझ में आ गया, पर अभी अभी आपने बताया कि भाई ब्रह्म अनादि शुद्ध ब्रह्म जिसमें क्रिया नहीं है, जिससे सृष्टि नहीं उत्पन्न होती। ध्यान देना, सृष्टि परमात्मा या ब्रह्म से उत्पन्न नहीं होती। सृष्टि ईश्वर से प्रकट होती, ईश्वर से उत्पन्न होती। ईश्वर सृष्टि को बनाता है, ब्रह्म नहीं बनाता। देखो अपना स्वरूप ब्रह्म है और ईश्वर से सृष्टि होती है। वो माया शक्ति को लेकर के सृष्टि तैयार करता है। तो फिर उसका एक और प्रश्न हो गया। वो कहता गुरुदेव मैंने तो आज तक एक ही सुना था कि परमात्मा ईश्वर एक हैं, अब आपने तो परमात्मा को अलग कर दिया और ईश्वर को अलग। जब शुरू में गई और सुना, मुझे लगा ये एक ही तो हैं। ये सारे प्रश्न अपने हैं, अगर अपने ध्यान दें। आपके उठते नहीं है, किसी के उठते हैं। तो मुझे लगा ये क्या है, परमात्मा और ईश्वर तो एक ही है। हमने तो घर में एक ही प्रार्थना सुनी है, ईश्वर को प्रार्थना, परमात्मा को प्रार्थना। तो यहाँ आने से पहले हमें ये भी नहीं पता था कि परमात्मा अलग है, परम आत्मा ईश्वर दोनों भिन्न। तो अब उसने यही प्रश्न किया कि भाई सृष्टि ईश्वर से कही है, तो मुझे कृपा करके परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप भी बता दो। उधर से आप कहते हो कि जगत में द्वैत है नहीं, एक ही अनादि शुद्ध ब्रह्म सर्वम है। तो जब वो सर्वम है तो ये कहने में क्या ऐतराज है कि सृष्टि परमात्मा से हुई। अब आप कहते हो ये मत कहना, सृष्टि तो ईश्वर से हुई है। तो फिर ईश्वर है ना दूसरा, आप मान रहे हो ना। तो गुरुदेव कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। सृष्टि परमात्मा से नहीं हुई, सृष्टि से पहले अनादि शुद्ध ब्रह्म, एकमेव अद्वयम ब्रह्म ने नाना अस्ति किंचन। एक ब्रह्म, लेकिन माया प्रगति तो एक से दो हो गए। माया प्रगति तो ब्रह्म को ही, चेतन को ही माया सहित क्या संज्ञा हो गई, ईश्वर। संज्ञा बदली, परमात्मा का स्वरूप नहीं बदला। जैसे अपने उदाहरण देते ना, एक कुआरा किसी का बेटा बैठा है तो उसको पति कोई नहीं कहता, कहता है। पर जैसे ही एक से दो होते हैं, पत्नी ले आता है, विवाह कर लेता है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, उसकी संज्ञा पति भी है। ऐसे ही परमात्मा और फिर माया प्रगति, तो उसी परमात्मा को ईश्वर संज्ञा। जिसने विवाह किया उसका कुछ बदला नहीं स्वरूप, वैसे के वैसे शरीर के नैन नक्श सब वही रहे, लेकिन उसकी संज्ञा बदल गई। संज्ञा बदल गई, बच्चे हुए तो उसका पिता संज्ञा हो गई, माँ संज्ञा हो गई। देखो संज्ञा बदल रही है, स्त्री की संज्ञा बदल रही है पुरुष की।
तो ऐसे ही परमात्मा से माया प्रगटी, तो माया से ही, प्रकृति से ही सृष्टि का आविर्भाव हुआ। तो अब उसके बाद उन्होंने कहा जो माया प्रगटी उसमें भी चेतन, माया में भी व्याप्त चेतन है। माया कौन सी उपाधि है? ब्रह्मांड। ठीक है। अब ब्रह्मांड उपाधि जो इतनी बड़ी है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, कितनी आकाश गंगाएं हैं, वैज्ञानिक खोज करते हैं ना कि कितना कितना ब्रह्मांड के अंदर इतने विस्तार है। ये खोजते हैं तो आगे और दिखता है। तो ये जो ब्रह्मांड उपाधि है, इसमें भी सच्चिदानंद परमात्मा व्याप्त है। तो केवल माया उपाधि वाला परमात्मा ईश्वर कहलाता है, क्योंकि माया सहित है। अब माया उपाधि के उस बड़े ब्रह्मांड के अंदर छोटे छोटे ये जो जीव हैं, जो ये अपने को शरीर मान रहे हैं, इसको पिंड कहते हैं। अब पिंड वाले चेतन को जीव कहते हैं और ब्रह्मांड वाले चेतन को ईश्वर कहते हैं। पिंड ब्रह्मांड का ही अंश है। पिंड ब्रह्मांड का अंश है, शरीर ब्रह्मांड के माया का अंश है। शरीर माया का अंश है और इसमें बैठा हुआ जो चेतन है चलाने वाला, वो ईश्वर का अंश है। ब्रह्म का अंश नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म अद्वैत है। उसमें ना अंदर है ना बाहर है। तो एक बार इतना ही सुन लो, ज्यादा सुनेंगे तो फिर बिखर जाएगी बुद्धि। तो बताया कि एक शरीर में पिंड उपाधि से चेतन को जीव संज्ञा, और एक ब्रह्मांड में जो माया है, सारा ब्रह्मांड, उसको माया उपाधि कहते हैं। उस माया उपाधि वाले चेतन को, जिसमें सृष्टि हो रही है, इतनी सृष्टियां उत्पन्न हो रही हैं, उस कितनी लय हो रही, इतनी पृथ्वियां, इतने आकाश, उसमें पृथ्वियां, फिर उसके अंदर कितने सूर्य, चंद्र, ये सारे उसमें प्रकट हो रहे माया के अंदर, उसी में ही है और उसी में ही लीन। तो बता रहे हैं माया उपाधि वाला चेतन ईश्वर और एक अविद्या उपाधि वाला चेतन जीव। तो सारे ये जीव किसके अंदर बैठे हैं? माया के अंदर। तो इस प्रकार ये दोनों उपाधियों में ब्रह्म को संज्ञा अलग। पिंड में ब्रह्म प्रगटा, ब्रह्म का प्रतिबिंब प्रगटा तो जीव रूप से, और ब्रह्मांड में ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर रूप से। तो इस प्रकार ईश्वर और ब्रह्म में भेद है। अब एक और भेद बताते हैं। ब्रह्म के गुण नहीं है। ब्रह्म निर्गुण कहते हैं, निर्गुण निराकार। तो जब आपको साक्षात होगा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि निर्गुण निराकार वाली स्थिति कब है और सगुण साकार वाली स्थिति कब है। तो निर्गुण निराकार, निराकार, निर्गुण, अद्वितीय सत्य, ब्रह्मांड का सत्य जो निर्गुण है, निराकार है, उसको क्या संज्ञा है? ब्रह्म। उसके गुण नहीं है। लेकिन जब ईश्वर संज्ञा है, माया उपाधि वाला, माया कहते हैं तीन गुणों का घेरा। माया के अंदर क्या है? तीन गुण। त्रिगुणात्मक कहते हैं ना, वो मंत्र है ना, देखो शिव का त्र्यंबकम। त्र्यंबकम का मतलब तीन गुण वाली। तो तीन गुण जो माया है, ये माया, ये इसमें जो चेतन है तो उसके तीन गुण तो होंगे। फिर इतने माया वाले चेतन के गुण हैं, ईश्वर के गुण हैं। बोलते हो दयालु, कृपालु, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, बहुत 10 गुण हैं विचार चंद्रोदय के अंदर।
उसमें गुण हैं ईश्वर के। जब प्रार्थना करता है जीव अलग होकर के तो कहता है मेरी रक्षा करो, रक्षक हो, दुखों को छुड़ाने वाले, सुखों को देने वाले। ये सारे 10 गुण उसमें लिखे हुए हैं अलग अलग, कि 3 गुण वाले चेतन को ईश्वर कहते हैं और ईश्वर के गुण हैं। वहाँ जीव उससे प्रार्थना करता है नाम ले लेकर के। लेकिन जहाँ सारी सृष्टि लय है, अद्वैत है, वहाँ समाधि है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो केवल आप हो। समाधि में भी पता चलता है और ज्ञान समाधि में भी पता चलता है। कल बताया था कि अंतःकरण को जब तक साफ नहीं करेंगे, जब तक इसके अंदर बैठे हुए कंस और रावण को नहीं मारेंगे, तब तक कैसे शांति का राज्य स्थापित होगा, बताइए। तो मन का मुख मोड़ना चाहिए, मन का रुझान कहाँ है ये देखना चाहिए। मन का रुझान कैसे होता है? परमात्मा की ओर, सत्य की ओर। इन सारे विश्व के जितने भी विषय हैं, जितने विषय हैं, उन सब में दोष दृष्टि देखो, उनका परिणाम देखो। अभी पढ़ रहे थे, देह लेने का दंड सारे जीव भोग रहे हैं। आती है कोई बात समझ? सुबह से उठ करके रात हो जाती है, करते 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 याद आए ना वहाँ के देह होने का दंड भोग रहे हैं। रोटी नहीं खिलाते तो मरता है ये उड़ के बैठे हैं जो, पानी नहीं पिलाते तो मरता है। फिर एक रोटी पानी से हम शांत नहीं रहते, फिर वो जो मन लगा दिया वो तो पता नहीं क्या क्या मांगता है? जीव को उलझाए रखा है इसने, सिर्फ शरीर ने जीव को उलझा रखा है। आप ध्यान से देखते नहीं, सब कुछ करते हैं पर ध्यान से देखते हैं कि देखो मन कह रहा है कुछ मीठा खाना है, कहता है, कभी कहता है भाई करारा खाना है। देखो कैसे उसी के पीछे जीव सारा दिन फिर संतान पैदा करता है। क्यों? क्योंकि इसकी सेवा बुढ़ेपे में है, फिर इसके लिए धन कमाना है, धन कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके लिए मकान बनाना है। बताओ कितने काम है। काम तो आयु तो बहुत छोटी लगती है मुझे, काम पूरे नहीं होते, ऐसे लगता है। कभी किसका सुनते हैं, कभी किसका। आता है गुरुदेव जो कार्य कर रहे हैं इसको संपन्न करें, अपने आप में स्थित हो तो इस मनुष्य शरीर का लाभ है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ईश्वर और ब्रह्म ये संज्ञा है, पर ये जो स्वरूप स्थिति है ये अंतःकरण को साफ किए बगैर नहीं होगी। और ये महापुरुषों के जो तत्वज्ञ पुरुष हैं उनके संग से होगा। एक वही तो है निष्पक्ष, बाकी तो किसी के पास जाते हैं आप सिर्फ चंदा दे दो ज़्यादा, कोई आपके सामने नहीं बोलेगा। कह दूं आगे बिठाएगा, आओ आगे बैठ जाओ। लेकिन एक तत्वज्ञ पुरुष है कि हमारे कोई भी बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा ना करो, तुम ऐसा चलो, मन का निरीक्षण करो, अंतर्मुख होके देखो कितना रज है उसमें। अंतर्मुख मन को देखते हो थोड़ी देर तो रज शांत होना शुरू हो जाएगा। तो ये राज कौन बताता है? पता ही नहीं, क्योंकि जो घर जाएगा, भगवान ने गीता में कहा कि तुझे तत्वज्ञ ज्ञान देंगे जो पहले घर देख के आएंगे अपना, और फिर तू भी दंडौत प्रसन्न सेवा से सदा ध्यान में रखना उनको। देखो भगवान ने आज्ञा दे दी, तो हमें आता है भी बिल्कुल गुरु को भी जितना हो सकता है अपने गुरुदेव का मान ही करें, जितना हो सकता है। तो बता रहे हैं गुरुदेव कि किस प्रकार ये जो अहम आत्मा ब्रह्म है जब अंतर्मुख होकर के लय हो गया, ठीक है, ब्रह्मांड में लय कर लिया, पिंड में दिखाते हैं एक बार लय करके। अभी आप बैठे हो, ठीक है, सामने विषय हैं, सामने विषय है, सबके शरीर हैं, घर है, सामान है घर का,
अब तुम आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर ली तो अंदर अंधकार है अंधकार। इस तरह बड़ी आसान है समाधि लगाना, अपने आप में जाना, और धीरे धीरे पक्की हो जाती है बात तो समाधिस्थ हो जाता है जी। आंखें बिल्कुल खुली रहती हैं, व्यवहार उसका होता रहता है, लेकिन वो समाधिस्थ होता है। अब आंखें बंद हैं तो आप अंधकार को भी देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप मन को देखो। पहले आंखें बंद को देखा आपने, आंखें खोल के देखा, फिर आंखें बंद करके आंखों को देखा, फिर मन को आगे करो, मन को देखो। अब मन के पीछे, अब मन के अंदर पता नहीं कितना कुछ आ रहा है, तुम इसके साक्षी हो। तुम मन नहीं, मन के संस्कार नहीं, तुम इनके दृष्टा हो। अब दृष्टा हो तो दृष्टा ब्रह्म है। फिर बाहर लय करना है। अभी बताया था ना कि आकाश में सारी सृष्टि का लय हो गया, आप उस वक्त देख रहे थे। कह दूं, काफी लोग देख रहे थे, लय चिंतन कर रहे थे, देख रहे थे साथ साथ कि मैं ही देख रहा हूं। तो इतने बड़े ब्रह्मांड को आप उसको भी प्रकाश रहे हो, तो ऐसे फिर साक्षी ब्रह्म है। तो इतना तो समझ आ ही जाता है कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है। मन के पीछे देखो, फिर ब्रह्मांड का लय करके अपने शरीर रहित अपने विराट स्वरूप को भी देखो। तो इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम अंतर्मुख होते हैं तो बाहर के विषयों से अंतर्मुख होते हैं, तो हम समाधि की ओर जा रहे होते हैं। और ईश्वर ने क्या किया है? ईश्वर ने इंद्रियां बाहर लगाई हैं। जब हम नींद से उठते हैं तो कहाँ भाग जाते हैं? विषयों में। और गुरुदेव पकड़ के कहाँ ले जाते हैं? विषयों से परे ले जाते हैं। ये था रहस्य, ये करना था। आंखें खोल के द्वैत तो सभी देख रहे हैं, ये तो ईश्वर दिखा रहा है। लेकिन इसको छोड़कर हम अंतर्मुख हो जाएं, अपने स्वरूप में बैठ जाएं, ये गुरुदेव सिखा रहे हैं। तुम साक्षी हो, तुम साक्षी हो। फिर ऐसे लगने लग जाता है कि रोज कोई ना कोई अच्छा काम करके कुछ ना कुछ समष्टि के लिए भी छोड़ दें। सबसे कहा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान दान सबसे ऊंचा है। इस बात को नोट करना। तो हमारी वृत्तियां चारों तरफ से समेट करके अपने में आ जाती हैं। अब उसमें उसकी भावना फिर पाप और पुण्य सब भावनाओं से ऊपर उठ जाता है जान का। तो गुरुदेव बता रहे हैं उसको, भाई देखो ईश्वर माया सहित है। ईश्वर है तो सृष्टि हो रही है, ठीक है, हो गई। और जब ब्रह्म है तो सारी सृष्टि कहाँ है? उस परमात्मा के अंदर अव्यक्त हो जाती है। व्यक्त हुई तो ईश्वर और माया, माया और ईश्वर एक है। ब्रह्मांड के अंदर माया है, माया वाला उसका चेतन, दोनों मायापति कहा ना इसको। तो ये सृष्टि हो गई। और जब सृष्टि अव्यक्त है, लय हो गई, तो एकमेव अद्वयम् ब्रह्म। अब आपका प्रश्न होगा कि जब सृष्टि फिर व्यक्त हो गई तो फिर आप कहते हो ईश्वर है, और अव्यक्त हो गई तो ब्रह्म है, तो इसका मतलब फिर ब्रह्म सृष्टि के समय नहीं है, व्यक्त है तो ब्रह्म। कि जब अपने एक बात लेंगे कि सृष्टि अव्यक्त को ब्रह्म संज्ञा है और व्यक्त को ईश्वर, तो आपका प्रश्न होना चाहिए ना कि भाई फिर ईश्वर व्यक्त है, ईश्वर तो फिर ब्रह्म नहीं है इस वक्त? नहीं है, वो आप ही, पर माया उपाधि वाला। जैसे कुम्हार की दुकान पर है तो मिट्टी, पर वहाँ आकार सहित मिट्टी को क्या कहते हैं? बर्तन। वर्तने के लिए बर्तन। और यहाँ भी वर्तने के लिए क्या बनाया ईश्वर ने? बर्तन। बर्तनों में क्या है? आप ही आप है। जो रूप है, मटका, कसूरा, प्याला, इधर भी विश्व में जो रूप है, मनुष्य, पशु, पक्षी,
इसको कहा गया उपनिषदों में वाचा रंभणम मात्र विकारो नाम ध्येयम, कि सिर्फ वाणी का विलास है। आप जिसको मटका कह रहे हो सिर्फ वाणी का विलास है, वाणी में है, बाहर मटका है क्या? हमें तो समझ नहीं आती, मटका तो है ना, पानी तो भरते ही हैं, अब आप कहते हो मटका ही नहीं है? मटका है तो दे दो, मिट्टी तुम ले लो, मटका मुझे दे दो। और अगर नहीं है, नहीं है, बताइए, बता दो, बुद्धिजीवी बैठे हो सारे, पढ़े लिखे, मटका है? हाथ खड़े करो, कौन कहता है मटका है? लो बताओ, कहते मटका है, नहीं बोलते मटका नहीं है। इसी को अनिर्वचनीय कहते हैं। आगे वाला पाठ है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं कि भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में कहा है, मेरे ख्याल 3रा श्लोक है, उसमें नहीं पढ़ेंगे, नहीं इसे रूप तथापि दिखे। तो ये जो मटका है, ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है, मिट्टी से भिन्न मटका नहीं है। तो मटका वास्तव में वाणी का विलास है? वाणी से ही कह रहे हो मटका? अगर वास्तव में है तो मटका मुझे दे दो या मिट्टी मुझे दे दो, मटका आप ले जाओ। व्याकरण भी यहाँ पर फेल हो जाता है। कहते ना भाई, संबंध के लिए का शब्द लगाते, पढ़े लिखे बैठे हैं टीचर, तो का होता है संबंध, पर यहाँ तो मिट्टी का मटका भी कहते हैं। कहते हो कि नहीं कहते? मिट्टी का मटका लाई हूँ, लकड़ी का मटका लाई हूँ, लेकिन वहाँ कोई संबंध नहीं, कोई दो नहीं है, देखो एक है? कहो नहीं है तो है, दिखता है, कहो है तो वाणी का विलास है। इसको कहते अनिर्वचनीय, कि जो तो ना तो सत्य है और ना ही बिल्कुल झूठ है। जो बिल्कुल झूठ होता तो इतना सारा विस्तार, इतनी सिरदर्दी क्यों होती? दिखता है सत्य की तरह, पर सत्य के लक्षणों से रहित है। सत्य दिखता है, पर सत्य के लक्षण सच्चिदानंद अद्वय से रहित। अब ध्यान रखना कि वाणी का विलास है। आपको स्त्री कहा, स्त्री क्या है? ब्रह्म सत्ता के आश्रित आकार है, और आकार वाचा रंभणम मात्र है, केवल वाणी का विलास है। आ रही है समझ? कर लेंगे मनन घर पे, कि घर पे नहीं आता, सारा फिसल जाता है ज्ञान। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, बिल्कुल दिखेगा, है ही वो आप। हम उसको अन्यथा स्वरूप में देखते हैं तो भ्रांति है। स्त्री के रूप में देखते हैं, पशु के रूप में देखते हैं, पक्षी के रूप में देखते हैं। इन रूपों के अंदर एक ही बैठा है, अक्षी पुरुष, और वही सारे शरीरों के अंदर व्याप्त है। आप अक्षी पुरुष के रूप में बैठे हो, सारे शरीर में आपकी मैं व्याप्त है। तो बता रहे हैं कि ये जगत, गुरुदेव बता रहे हैं, देखो ब्रह्म ही सर्वत्र है, पर माया उपाधि से रूप है। तो नहीं इसे रूप तथापि दिखे। रूप का अपना कोई अस्तित्व नहीं, अभी बता दिया कि कोई नहीं कह सकता मटका है, पर ये कह दें कि मटका नहीं है तो भी आप नहीं कह सकते। इसलिए ध्यान देना, घर पे ज्ञान को मुख पे नहीं रखना है। आपको जी जगत तो झूठा है, अरे भाई जगत मिथ्या है। मिथ्या किसको कहते हैं? जब तक दिखता है तो बिल्कुल सच्चा दिखता है, और जब नहीं होता तो बिल्कुल ही झूठा होता है। बताओ, जो चले गए, हम चाहें एक बार उनको देखें, वो कहीं नहीं दिखते। इसलिए ये रिवाज बना था अंतिम दर्शन का। जानते हो, ऋषियों ने प्रथा रखी कि भाई किसी के मन में कोई चाहत ना रह जाए जीव के, तो उन्होंने अंतिम दर्शन की प्रथा रखी थी।
कैसा विलक्षण जगत बनाया ईश्वर ने। और अज्ञान में बड़ा दुख रूप है। बताया ना उसने कि गुरुदेव ईश्वर के जो दुख हैं, जो ईश्वर की सृष्टि से दुख मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा जन्म मरण उत्पत्ति स्थिति लय का है। बताया था कि उत्पत्ति में दुख नहीं है, स्थिति में दुख नहीं है, पर लय में दुख है। और लय में भी ये जीव बहुत टेढ़ा, कहते हैं टेढ़ा है। किसी को तो कहता है, बुजुर्ग ससुर सास ससुर बैठे हैं तो कहता है अब जावे, और दूसरी लय अवस्था को नहीं चाहता। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए इसका रूप वास्तव में नहीं है। कहें हैं सारे स्त्री पुरुष आदि, तो आप कहोगे हैं, तो फिर स्त्री परमात्मा से अक्षी पुरुष से भिन्न नहीं है। आकार मिथ्या है मटके की तरह। और कहेंगे जगत नहीं है, तो आप कहोगे कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? कह सकते हैं क्या जगत नहीं है? ठीक उसी तरह कि मटका नहीं है, तो व्यवहार में तो मटके में पानी भरते हैं। बताइए बताइए, समझ आ रही बात? व्यवहार में तो मटका चाहिए। उस वक्त कैसे कह देंगे नहीं है मटका? तो मिट्टी में भर ले पानी, मिट्टी का एक लोंदा ला देंगे, ले भाई भर ले पानी। अगर कहती है मटका नहीं है तो। यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में शंकावादी ने कहा था, भाई हम तो वेदांत वालों से बात नहीं कर सकते, जहाँ फंसते हैं कह देते हैं नहीं है अनिर्वचनीय है। पर भाई क्या करें, सृष्टि है ही ऐसी है। ऐसी बताइए, ऐसे ही जीव ने सृष्टि बनाई जो सुनार ने बनाई। कोई कह दे क्या पहन रखी है? चूड़ियां। ठीक है, चूड़ियां हैं, फिर कह दो विलक्षण सृष्टि है। चूड़ियां हैं नहीं है? कमाल है भाई। अब देखो, है बोलने की है, अनिर्वचनीय इसी को तो कहते हैं कि जिसका वर्णन ना कर सकें। भाई अगर कहते हैं चूड़ियां नहीं है, तो फिर धरती में से सोना निकला वैसे पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। और कहते हैं तो सोना मुझे दे दो, चूड़ियां आप ले जाओ। मतलब स्वर्ण से भिन्न कोई चूड़ियां नहीं। ध्यान से सुनना, मिट्टी से भिन्न कुम्हार का कोई भी बर्तन नहीं। ऐसे ही ब्रह्म से भिन्न सृष्टि की 84 लाख योनियां कुछ नहीं। ब्रह्म स्वरूप है, वो मिट्टी स्वरूप है, मटके आदि। स्वर्ण की दुकान पे स्वर्ण स्वरूप है। आ रही बात समझ में? बस आगे नहीं लेंगे, इतनी समझ रख लेना दिमाग के अंदर, तो सही रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार उसने पूछा, गुरुदेव ये जो सृष्टि है, फिर आप ईश्वर और ब्रह्म की बात कह रहे हो, तो बताओ। तो गुरुदेव ने कहा, भाई आकारों के अंदर भी वही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्ता ही आकार को आकारों के रूप में प्रतीत हो रही है। उसने ही आकारों से, माया उसकी यही है कि वो एक अनेक आकारों में भासता है। उसका उदाहरण दे दिया स्वर्ण का। वो है कहते हैं तो चुप रहना पड़ता है तो दे दो निकाल के, और नहीं है तो व्यवहार के अंदर पहन के दिखा दो। बिना आकार के व्यवहार है नहीं है। अभी देखो इतनी जीवात्माएं अपने आसपास घूम रही हैं वातावरण के अंदर, उनके पास आकार नहीं है, तो अपन व्यवहार कर रहे हैं, हवा में कर रहे हैं नमस्ते जी कर रहे। मतलब कितनी सुंदर सृष्टि है और कितने सुंदर तत्वज्ञ पुरुष हैं। हमें तो ये रहस्य पता नहीं था सृष्टि से आनंद उठाने का। हम जब भी उठाते थे दुख ही उठा लेते थे। आप क्या करते थे? देख के आना। जब भी उठाते थे इतने सुखों में दुख ही उठाते थे। आज गुरुदेव ने कैसे आनंद में रहना सिखा दिया। इसलिए हर पल को जियो, हर पल का सदुपयोग करो। बात समझ रहे हो? हर क्षण का सदुपयोग करो। कोई अच्छा कार्य समष्टि के लिए ईश्वर के निमित्त जब तक स्वरूप में स्थित नहीं होते, ये बात कहनी पड़ेगी। स्थिति के बाद कोई, अभी बता दिया, कोई पाप पुण्य आदि सबसे ऊंची बात है, वो बात नहीं करेंगे। तो समष्टि के लिए तन मन धन से अगर कुछ अपने बात करते हैं तो हमारे कर्मों में भी
विकास होता है, सुधार होता है। हमारे अंतःकरण जो कल कहे थे, विपरीत बाधा डालने वाली साधना में अवरोध डालने वाले जो तत्व हैं, जो बातें हैं, वो मिटती हैं और हमारी साधना में उन्नति होती। तो इसलिए घर में अपन जो करते हैं, थोड़ा समष्टि में भी समय, ठीक है ना, तन मन धन जो भी किसी के पास है उससे समष्टि में थोड़ा सा कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार उदार हृदय बनता है। तो ये गुरुदेव समझाते हैं और धीरे धीरे अंतर्मुख करा के ये जीव खुद ही अपने अंतःकरण के विकार निकालता है और गुणों को अंदर रखता है। और आपको एक पाठ बता भी दिया कि भाई ईश्वर जब अक्षी पुरुष के दर्शन करते हो तो गुण फिर देखता है। वो गुण सहित है ना, माया उपाधि क्या है, 3 गुणों वाली। तो 3 गुण वाला चेतन बैठा है तो चेतन को देखते हो, तो फिर साथ को किसको देखना चाहिए, गुण। ये जरूर है कोई गुण अपने को नहीं पचता। अब कईयों को बाजरी नहीं पचती, कईयों को मक्की नहीं पचती, जरूरी थोड़ा खाना। ऐसे कोई गुण नहीं पचता तो थोड़े इधर उधर हो जाओ, लेकिन है तो तीनों गुण। हरिओम शांति।